हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जनवरी में 2023 में जो सीटेट एग्ज़ाम हुआ है उन सभी सीटिंग के 1 to 5 में जो पूछे गए जो टॉपिक है गणित में, उन सारे टॉपिक को आपके सामने देखिए मैंने लिखा है। और यह टॉपिक 6 to 8 वाले जो साइंस सेक्शन वाले हैं उनको भी काम आने वाला है। तो आप इन सारे सेक्शन को अच्छे से देख लीजिए और इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं सब पर हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं और बिल्कुल उस तरह के सवाल जो आपके इस बार सीटेट में आए हुए हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 13 जनवरी का जो क्वेश्चन था मानचित्र से सवाल, उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 120 किलोमीटर है, क्या दिया गया है। यदि दिल्ली से मुंबई की दूरी मानचित्र पर 13.7 सेंटीमीटर है तो वास्तविक दूरी क्या होगी। यानी आपसे किलोमीटर में मान पूछा गया है, वास्तविक दूरी पूछा गया है। देखिए हो सकता है कि एग्जाम में दिल्ली से कई और जगह पूछा हो, लेकिन हमको जो स्टूडेंट से फीडबैक मिला है कि भाई दिल्ली से मुंबई ऐसा कुछ नाम था, उसके बीच की दूरी 13.7 दिया गया था, उसमें आपको वास्तविक दूरी निकालना था, कुल डिस्टेंस निकालना था। अब देखिए यहाँ पे हमारा मेन काम क्या है कि क्वेश्चन का डाटा सेम होना चाहिए, ठीक है। बस नाम से क्या रखा है, दिल्ली से चंडीगढ़ लिख दो, उससे क्या दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 120 किलोमीटर और दिल्ली से मुंबई की दूरी दोस्तों दी गई है 13.7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, क्योंकि एक का मान है तो भाई जितना का मान पूछे गुना कर देंगे। तो एक का मान 120 है, इसको 13.7 से जो है गुना करना है। नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 आएगा, 0 कैंसिल हो गया। अब इसको आप गुना कर सकते हैं। 12 गुने 7 84, हाथ में 8, 12 तिया 36, 36 और 8 44, हाथ में 4, 12 गुने 1 12, 12 और 4 16, ये किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है कि डाटा में कहीं थोड़ा मोड़ा अगर कुछ आगे पीछे रहा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये दिखाना था दोस्तों कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है और आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल भी उसी डेट का एग्जाम का है, यानी कि 13 का ही है। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का योग 2520 है तो एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों हमको ऑप्शन याद नहीं है, ऑप्शन हमको नहीं मिला है, तो हम आपको जो सवाल दे रहे हैं आप उसको सॉल्यूशन करना सीखिए। इस तरह के सवाल देखिए आपसे पूछे जा रहे हैं। अभी एलसीएम के कुछ और क्वेश्चन दिखाने वाले आपको हम, ठीक है। तो ये सवाल एकदम आसान नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट क्या कर रही है इस बार आसान से लेके थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछी हुई है। देखिए कहता है कि एलसीएम दोस्तों क्या है, एचसीएफ का 20 गुना। अगर हम एचसीएफ का x मान लें तो एलसीएम कितना दोस्तों होगा, 20x हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 2520। अगर हम 20x प्लस x अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो मिलेगा 2520। क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या कर रहे हैं बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 2520 दिया है तो एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ दिए। एचसीएफ को x माने थे, एचसीएफ कितना 20 गुना भाई, तो 20x हो गया। तो 20 और 1 21x। आप बोलेंगे सर एक कहां से आ गया, ये तो भाई x है, तो x को आप आम मान लो ना, 20 ठो आम और 1 ठो आम। x मैंने क्या 1 ठो आम, कितना हो गया 21 ठो आम बराबर 2520। 21 से कट जाएगा, 21 से कम 21 और 21 दूना 42, यानी 120 आ गया। तो x का मान भैया कितना आ गया 120। x मतलब क्या भाई, एचसीएफ, एचसीएफ को माने x ना। और एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम इसका 20 गुना हो जाएगा तो 12 दूना 24, 2400 हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों का अंतर निकालना है तो भाई घटा दो, एलसीएम एचसीएफ का अंतर 0 8, यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया भाई आपका कितना 2, पक्का है, 3 में 1 गया 2, ठीक है। यह जगह आपका 2280, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल देखिए आपको एग्जाम में देखने मिल रहा है। तो ये एलसीएम एचसीएफ का बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, क्योंकि जिस विद्यार्थी को एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छा से पता होगा वही ये क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसको घटाव चेक कर लीजिए कि घटाव की मिस्टेक ना हुआ हो। 12 गुने 2 24, डबल 0 हो गया, 120 घटेगा 280 बचेगा, बिल्कुल सही है, सही उत्तर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
दोस्तों 13 का ही एक और सवाल मिला है हमको, तो एक और क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्रथम 10 विषम आभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन देखिए आपका आ रहा होगा, प्रथम 10 विषम आभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, यही संख्या है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन नहीं पता फिर से, तो इसको हम बना के दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग सभी के सभी एक संख्या का नाम सुने होंगे, आप लोग नाम सुने होंगे आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है बताइए। आभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता हो, है ना, केवल एक से भाग जाता हो और खुद से भाग जाता हो। तो भाई इससे शुरुआत कहां से, 2 3 4, सॉरी 4 तो नहीं होगा भाई, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। आप बोलेंगे सर 9 क्यों नहीं होगा। तो भाई 9 विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि 9 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, 3 से भी कट जाता है, यानी केवल खुद से कटे और 1 से कटना चाहिए। अब देखिए यहां बात चली है विषम अभाज्य का। अगर विषम अभाज्य की बात चली है तो हम 2 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि 2 क्या है, एक सम संख्या है, और आप जानते हैं कि 2 को सम आभाज्य संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से लेकर के हम 10 संख्या लेंगे। 13 हो गया, 17 होता है, 19 होता है, 21 तो कट ही जाएगा, 23 होता है, और दोस्तों और क्या होता है, 29 होता है। कितना हो गया, 3 2 5, 5 और 4 9, और दोस्तों एक होता है 31। अब इन सबको जोड़िए आप। ठीक है, देखिए किसे जोड़ेंगे, 1 9 10, 3 13 और 9 22, 7 29, 3 32, 33, 33 और 7 39 और 5 44 और 3 47, हाथ में 4, 3 5 7 8 9 10 11, 11 और 4 15। अब देखिए औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो कुल योग तो निकाल लिया आप, और संख्याएं कितनी है 10, तो 10 से भाग करोगे भाई तो ये होगा 15.7। ये एग्जैक्ट यही डाटा था क्वेश्चन में, जैसा कि हमको सुनने मिला है इस क्वेश्चन के बारे में। तो आप ये क्वेश्चन देखिए कि भाई औसत से किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम जो टॉपिक है दोस्तों, वो हर क्वेश्चन में घुसड़ के आ रहा है। तो आपको प्रयास करना है कि भाई आप नंबर सिस्टम पे अच्छा पकड़ बना के जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि 450 डिग्री डैश समकोणों के बराबर है। 450 डिग्री, देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 450 डिग्री जो है वो डैश समकोणों के बराबर है। आप समकोण तो जानते हो भाई, समकोण कितना होता है बताइए, समकोण होता है 90। तो अगर 450 डिग्री में दिया गया है, अगर इसमें हम 90 डिग्री से भाग कर देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाता है 5 में, यानी 450 में समकोण यानी कि समकोण यानी कि 90 दोस्तों कितने हैं, 5 हैं। तो इसमें उत्तर देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 5, यही उत्तर लगाएंगे 5। तो जब भी आपको कोण का मान दिया गया हो और आपसे समकोण की संख्या पूछा जाए, सीधे भाग कर दो 90 से, क्योंकि 90 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, समकोण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सवाल जो आपके सामने हम दे रहे हैं, ये सवाल इस बार 12 या 13 को पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से बनाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी, ये हो गया सबसे बड़ी, और 5 अंकों की सबसे छोटी, देखिए ये हो गया सबसे छोटी। इन दोनों का अंतर 89,999 होगा। ऑप्शन नंबर कहां दिया, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, और ये सवाल अभी जस्ट हाल में 2-3 दिन पहले पूछा गया है। तो आप इन सब सवालों को जो है ध्यान से आप देख लेंगे। इसी में एक सवाल, जहां तक कि हमको एक स्टूडेंट से बात हुई थी, तो उसने कहा कि सर 3 अंकों का क्वेश्चन पूछा था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो भाई इसका होगा 899। ये भी बताइए, इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। तो सीटेट में कुछ सीटिंग में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जिसको आप मॉडरेट थोड़ा बोल सकते हैं, और कुछ में बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है कहता है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इनमें से किससे पूरा पूरा विभाजित होता है। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी है, आप ट्राई कर सकते हैं, सभी कोई ट्राई करके अपना उत्तर भेज सकते हैं, भेजते रहिए उत्तर। ठीक है,
देखिए दो क्रमागत कोई भी ले लीजिए भाई, 3 गुने 4 ये दो क्रमागत हुआ। कौन संख्या बोला गया भाई? कोई भी संख्या। 5 गुने 6, 7 गुने 8, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया 12, ये हो गया 30 और ये दोस्तों हो गया आपका 56। तो अब देखिए ऑप्शन दिया गया है 5 4 3 2, 5 4 3 2। देखिए 5 से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 से कटने वाला केवल एक ही मिल रहा है। 2 से कटने वाले देखिए सब के सब हैं। 3 से कटने वाले भी देखिए 3 से ये नहीं कटेगा, 56 नहीं कटेगा, क्योंकि 56 3 से इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो 6 5 11 और जोड़ने पर अगर नहीं कटे तो वो 3 से नहीं कटता, पता है ना आपको। तो 3 का भी खेला खत्म। तो 2 और 4 बचता है। देखिए इनमें से सब के सब 2 से कट रहे हैं, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है 30, है ना भाई। 4 से देखिए 30 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब इसका आंसर दोस्तों क्या लगाएंगे आप? 2 लगाएंगे। कोई भी लगातार 2 संख्या उठाइए, जैसे कि हम उठा लिए 8 गुने 9, 9 8 72। देखिए 72 2 से कट जाएगा। अगर हम उठा लें 15 गुने 16, दोस्तों कितना होगा? 240। देखिए ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए 4 से भी बहुत सारे संख्याएं कटेंगी, लेकिन 4 से देखिए यहां पे 30 नहीं कट रहा है। तो यहां क्या बोल रहा है कि जो हमेशा कटना चाहिए, तो हमेशा कटने के लिए भाई, हमेशा कटने के लिए यहां पे 2 को उत्तर आएंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके सामने जो सवाल आ रहा है, ये सवाल भी देखिए अभी हाल में 12 11 13 इन सभी सीटिंग में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि अंकों 4 0 9 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? 4 0 और 9, 4 0 और 9, इन 3 अंकों से बनाना है हमको क्या? 5 अंकों की संख्या। अब 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए अब बताइए कि इसमें कोई ना कोई अंक तो रिपीट करना होगा भाई। रिपीट अगर नहीं करोगे तो ये 3 अंक का है, 5 अंक बनेगा ही नहीं। तो अगर आप में से कोई बोले कि सर एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बोले वाह बहुत होशियार है आप। नहीं, क्योंकि ये देखिए ये तो 5 अंक भले दिख रहा है आपको, लेकिन ये 5 अंक है क्या? नहीं है, क्योंकि भाई इसमें केवल 49 का ना वैल्यू होगा, आगे वाला 0 वैल्यू होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये 2 अंक वाला हो जाएगा। हम ये कर सकते हैं 4 1 2 3 और यहां पर 9। देखिए ऑप्शन में कहीं दिखता है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिख रहा है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या हो सकती है। अब इसमें देखिए अगर हम 5 अंकों की बड़ी संख्या पूछता है इसमें, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं 9, फिर क्या करते? 0 0 0 4, यही नहीं करते? बिल्कुल गलत, ये नहीं करते। आप लोग देखिए हाँ बोल रहे होंगे, बिल्कुल ये नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई बताइए? देखिए अगर ये 9000 कितना दोस्तों का? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 90,000 4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर 4 को उठा के ले आए और 0 को बाद में रखें तो ये हो जाएगा कितना बताइए? ये हो जाएगा 94 हो जाएगा 1000, है ना, 94,000 हो जाएगा। तो ये संख्या बड़ी संख्या होगी, है ना, सबसे बड़ी। ये नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान से, है ना दोस्तों। अब आपको हम एक सवाल दे रहे हैं, ठीक है, जो सवाल की इस बार 13 तारीख को पूछा गया, ठीक है। और ये सवाल देखिए स्क्रीन पर आएगा नहीं, आप ऐसे समझिए। सवाल दिया गया था 871, ठीक है, 871। हमको जो पता चला अंक वो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। 871, इन 3 अंक का प्रयोग करके 4 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। 4 अंक वाली बड़ी से बड़ी। अब बच्चा सोचेगा भाई कि 4 अंक वाली बड़ी से बड़ी कैसे बनाए, यहाँ पर 3 ही अंक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 को लिखेंगे 2 बार और 7 और 1 लिख देंगे, यही उत्तर था, यही उत्तर होगा। अगर आप में से कोई एग्जाम देके आए हैं 12 या 13 को शायद पूछा गया था, तो आपको पता हो कि ये आपको ऑप्शन में दिखा होगा और यही सवाल था। समझ में आ रहा है आपको ना? अगला क्वेश्चन बढ़े दोस्तों। अगला सवाल देखिए, नंबर सिस्टम का बहुत ही छोटा सवाल है। क्वेश्चन कहता है 31 और 51 के मध्य पूर्ण संख्याएं हैं, कितने हैं? ऑप्शन है 21 20 19 22। दोस्तों इस सवाल को बनाने का लिए बहुत छोटा सा बात है, सिंपल क्वेश्चन है। ना 31 को लेंगे ना आप 51 को लेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी 2 संख्याओं के बीच की बात बोला जाए, यानी ना ही आप लेंगे शुरू का और ना ही लेंगे आप अंत का। तो 32 से 40 उसमें कितना हो गया? 9 हुआ।
और 41 से 50 तो कितना हुआ, 10 हुआ। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा दोस्तों 19, ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। और जिनका भी ऑप्शन 19 नहीं आया है, आप यही समझिए कि आपका आंख थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है। अच्छे से दिखाइए आंख को। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। लाभ हानि का एक छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है रेशमा ने फल विक्रेता से 2 दर्जन केले खरीदे, मतलब 24 ठो। अगर एक केले की कीमत 2 रुपया 25 पैसा है तो 2 दर्जन केले की कीमत क्या होगी। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, गुना वाला क्वेश्चन पूछा गया है। 2 दर्जन केला खरीदा गया, यानी भाई दोस्तों कितना खरीदा गया, 24। और एक केला का दाम दोस्तों कितना है, 2 टका 25 पैसा। तो 24 गुने 2.25 गुना करने आपको आना चाहिए स्पीड से। देखिए कैसे गुना करते हैं, देखिए यहाँ पॉइंट हटाने का टेंशन मत लेना, पॉइंट हटाओगे स्टेप बढ़ेगा। ध्यान देखो, 24 दूनी 48, ठीक है। यहां तक अगर 2 होता, पॉइंट अगर नहीं होता तो क्या दोस्तों करते, डबल करते ना। अब 24 को 0.25 से गुना करना है, 0.25 से। तो 0.25 मतलब दोस्तों हो गया चौथा हिस्सा। तो भैया 24 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 6 होता है। यानी 6 और जोड़ दो, 48 और 6 54, यानी 54 टका उसको लगा होगा। देखिए ऑप्शन कहीं पर 54 है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में 54 दिया गया है। इस तरह से आप गुना करिए। ये नहीं करना है कि पॉइंट उड़ा रहे हैं, 100 को काट रहे हैं, वो सब नहीं करना है। बेसिक बात समझिए। अब दोस्तों देखिए अगला सवाल आपके सामने है। ये भिन्न का एक सवाल है, लेकिन भिन्न के योग का सवाल है, लेकिन जोड़ना नहीं है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, 2/3 और 5/7 का योग क्या होगा। देखिए अगर हमको 2 भिन्न को जोड़ना हो तो आप इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं। 2 गुने 7 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ 3 गुने 5 ऐसे हो जाएगा, और नीचे भी देखिए आपस में गुना होगा 3 गुने 7। देखिए ये किसी ऑप्शन में दिखता है, ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। देखिए अगबका करके आप सी नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि देखिए सी में क्या किया है, नीचे 3 + 7 कर दिया है, जबकि नीचे 3 गुना 7 होना चाहिए। तो ये गलती आप एग्जाम में कर बैठते हैं, अगबका के मार दिए सी नंबर, है ना। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, डी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, और ये स्थानीय मान का सवाल है, योग का सवाल है, जोड़ का सवाल है। लेकिन ध्यान से बनाइएगा, ऑप्शन देखिए कितना बढ़िया सेट किया है। क्वेश्चन कहता है 5000 + 5 इकाई + 15,000वां का योग क्या होगा। आप लोग सभी कोई, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी कोई उत्तर लगाइए और सभी के उत्तर कमेंट कीजिए कि उसका उत्तर क्या होने वाला है। तब आप देखिए मेरा सॉल्यूशन। 5000 ये हो गया 5000, 9 इकाई मतलब 1 से गुना करके, तो ये हो जाएगा। अगला क्या कहता है 15,000वां। देखिए इसी में लोग गलती करेगा, 15,000वां मतलब 15/1000, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 0.015। ध्यान दीजिएगा 0.015, क्योंकि ये 2 अंक है, यहाँ 3 जीरो है, तो इसको 3 अंक बढ़ाना पड़ेगा हमको। तो अब इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 5009 और 0.015, क्योंकि पॉइंट तो इसके बाद ही सेट करना होगा ना। देखिए ये आपका ऑप्शन किसी में है, ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों घड़ी से देखिए सवाल पूछा जा रहा है और बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि अपराहन, दोस्तों अपराहन से पूर्वाहन, AM PM जो बोला जाए, जब भी पहर चेंज होगा, अपराहन से पूर्वाहन हो जाए तो 12 घंटे का अंतर, और अपराहन से पूर्वाहन पूर्वाहन से अपराहन चला जाए तो भी 12 घंटे का अंतर होता है। क्वेश्चन कहता है अपराहन 1:45 से 2 घंटे 25 मिनट पहले कितना बजा होगा। 1:45, यानी ये बात चल रही है आपका कब, अपराहन का, है ना। अब इसको पूर्वाहन में या फिर पीछे लेके जाना है, तो जब पीछे आएंगे, अगर हम पहले 2 घंटा पीछे आते हैं, 2 घंटा पीछे आएंगे तो 11:45 हो जाएगा। तो ये अपराहन से पूर्वाहन हो जाएगा, क्योंकि जैसे 12 क्रॉस करता है, 12 पीछे आएगा तो चेंज हो जाएगा, 12 से आगे बढ़ेगा तो भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें कहता है 25 मिनट और पीछे आना है, तो 25 मिनट और जब घटाएंगे तो ये 11:20 पूर्वाहन हो जाएगा। देखिए 11:20 कहीं पूर्वाहन दिया गया है, ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया है 11:20 पूर्वाहन। ओके दोस्तों, इस तरह सवाल से आप लड़िए,
सवाल को, क्वेश्चन को ऐसे बनाइए, देखिए आपको क्वेश्चन कितना आसानी से बनेगा। अब दोस्तों आइए कैलकुलेशन का यानी सरलीकरण का एक बहुत ही छोटा सवाल है। सवाल कहता है 0.3 प्लस 0.6 प्लस 0.7 प्लस 0.8 इसका मान निकालना है। तो 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 3 24, हाथ में 2, अब ये 2 इधर आ जाएगा यानी ये 2.4 होगा। जब इसको आप पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 होगा, ओके। और इसको जब 10 से भाग करेंगे तो 10 दूनी 20, 4 बच जाएगा, 2.4/10। देखिए ये किसी ऑप्शन में है 2.4/10, 3 दे दिया जी। देखिए और जोड़े तो बढ़िया, देखिए 8 7 15, 15 और 6, 15 6 21 और 3 24। इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका ऑप्शन में यही इसका सही उत्तर होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 2.3/10, ये यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्योंकि जोड़ने में गलती किया है ये। इसका ऑप्शन उल्टा सेट कर दिया है। 15 7 15 और 6 21 और 3 24, ठीक है। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यह सवाल आपका 13 जनवरी का क्वेश्चन है। 13 या 12 को पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि 26 का 1/2 में 30 जोड़ देने पर और उसमें 35 घटाने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है, यानी क्या प्राप्त होगा। तो 26 का 1/2, तो भाई 26 का 1/2 तो कितना हो गया, 13 हो गया। इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये 43 हो जाएगा। इसमें 35 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा। यही इसका आंसर था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आपको एक सवाल दिखाते हैं दोस्तों। ये सवाल जो है ये भी 12 या 13 को पूछा गया था सवाल है। जैसे इसका डाटा हमको एग्जैक्ट तो नहीं पता है, क्योंकि इसका डाटा कुछ इस प्रकार से दिया गया था। ये पैटर्न था। यहाँ का मान हमको किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर यहाँ पर 90-90 था। तो हम इस पूरे पैटर्न को एक सवाल का रूप देते हैं और अब समझिए सवाल कैसे पूछा गया था। जैसे ये 40 प्लस x प्लस 30 बराबर, यहाँ मान लीजिए 120 कर देता है और आपसे x का मान पूछ लेता है, ठीक है। तो आप कैसे x का मान निकालिए बताइए। देखिए ये 40 क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस में है और ये प्लस में, दोनों को जोड़ देना होगा। तो 40 और 30 70, ये हो गया, और यहाँ है 120। तो जब x का मान निकालेंगे तो 120 में ये 70 आके घटेगा और दोस्तों मान निकल के आएगा 50। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये है पूरा क्वेश्चन पूछने का तरीका। दोस्तों ये सवाल भी जो है कोई विद्यार्थी बताया था कि सर इस तरह का भी सवाल पूछा गया था, परसेंटेज से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको मान निकालना है। तो भाई x यहाँ का मैंने गुना है, तो 8999/100 बराबर 26300। अब देखिए x का जब मान निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आएगा। तो 26300, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, यानी 100 ऊपर जाएगा, और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, 8999 नीचे आ गया। दोस्तों इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये 292 समथिंग कुछ आता है। तो इसका अप्रॉक्स में उत्तर यहाँ पर ऑप्शन में 290 रखा गया है। तो आप इसके ऑप्शन 290 को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, चाल दूरी समय से कहता है 55 मीटर प्रति सेकंड की दर से चलने वाली गाड़ी 6 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी। देखिए स्पीड दिया है 55 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और टाइम दिया दोस्तों कितना, 6 घंटे। भाई कोई मैच ही नहीं है, यहाँ सेकंड है और यहाँ आवर है, कोई मैच है क्या। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, इसको आप जो है देखिए छोटा है ना मीटर, मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो भैया बड़ा रखोगे ऊपर। देखिए जब मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो बड़ा को ऊपर रखोगे क्योंकि बड़ा में जा रहे हो, और जब किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में यानी छोटा में आ रहे हो तो 5 ऊपर रखोगे। तो 5 से यहाँ गुना करोगे तो कितना जाएगा, 11। तो ये इसको गुना करने का काम नहीं है, 11 गुने 18,
अब हमको निकालना है दूरी। तो दोस्तों दूरी होता है स्पीड इंटू समय, यानी 11 गुने 18 और गुना कर देना है इसको 6 से। तो 11 गुने 18 छक 108, ठीक है। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, 11 से गुना करोगे, देखिए इसका मान क्या आएगा। इसका मान आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 फिर 8 फिर 1 फिर 1, 1188। ये देखिए आपका मान आ जाएगा 1188। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बड़े आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों आज के सेशन का देखिए अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। स्थानीय मान निकालना है, बैटरी एकदम लो हो चुका है। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन लेके हम सेशन को अंत करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन कहता है 0.015623, इसमें एक का स्थानीय मान बताना है। एक का ऐसा प्लेस वैल्यू क्या है बताइए। तो दोस्तों एक का प्लेस वैल्यू बताने के लिए देखिए इसमें क्या कर सकते हैं कि पहले ये देखना है कि पॉइंट के बाद एक का स्थान कहाँ है, एक अंक के बाद है। तो जितना अंक एक के पहले उसके लिए दोस्तों क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए 1 आ गया। ध्यान रखिएगा अगर 5 के लिए पूछता तो 5 के पहले 1 2 अंक है, तो 5 के लिए होता कितना 2 0 और 5। अगर 6 के लिए बोलता तो 6 से पहले 3 अंक, तो 3 अंक 0 फिर 6, ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो 1 के पहले एक ही अंक है, तो 0 1, ये पॉइंट हटेगा, ये नीचे 100 आ जाएगा, यानी 1/100 देखिए आपको